संतोष कुमार जी की मेहनत लगला जो स्टाफ है परिवार यहाँ पर है सभी लोग कमाल में। मेरा नाम भावना सिंह है और ये कस्तूरी फाउंडेशन मेरी अपनी फाउंडेशन है। इसे हमने गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए फाउंड किया हुआ है। तो हमारे साथ कई सारी गरीब महिलाएं मिलकर इस चीज को करती हैं, इस चीज का काम करती हैं और मेरे माध्यम से और माटी कला के माध्यम से उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे मार्केट में उतारे जाते हैं। ये टोटल हैंडमेड हैं और मिट्टी के बने हुए हैं, इको फ्रेंडली कहलाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये आप हमारी जो परंपरा है मिट्टी के बर्तनों का दिवाली में उपयोग, उसको मेंटेन करके रखा है। ब्रांड है हमारा और हम लोग कैंडल्स और इको फ्रेंडली चीज़ों पे ज़्यादा देखते हैं। और ये जो है सोए वैक्स कैंडल्स हैं, सेंटेड कैंडल्स हैं। इसके साथ हमने कंक्रीट के जार्स भी बनाए हैं और ये थोड़े वीगन फ्री है, इको फ्रेंडली है, सेंटेड है, लॉन्ग बर्निंग आवर्स हैं इसके और मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली की वजह से हम लोगों ने ये कंसिडर किया है इंस्टेड ऑफ पैराफिन यूजिंग द पैराफिन वैक्स एंड यही है। आज के समय में ये माटी कला मेला यहाँ लगाया है उन चीज़ों के लिए जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल चीज़ें थी जैसे कि मिट्टी के दिए और ये तमाम ये कैंडल्स जो कि समय के साथ जो है धीरे धीरे ये खोती गई। तो इसको ये प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ये कितना जरूरी है खासतौर से इस ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए? ये हम लोगों ने इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये मतलब इन्वायरमेंट हार्म नहीं करेगा। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोगों ने पैराफिन हटा के और सोया वैक्स का यूज किया। ये सोयाबीन से बनते हैं तो ये वीगन फ्री भी है, इसमें कुछ ऐसा क्रुएल्टी फ्री वाली चीजें नहीं है। मैं संदीप प्रजापति, निजामाबाद आजमगढ़ से ब्लैक पोट्री का काम। ये क्या आप मतलब आप क्या काम कर रही हैं? ये दिए बना रहे हैं हाथों से। आने वाले समय में देखा गया मिट्टी के दिए जो ऐसे बनाए जाते हैं ये धीरे धीरे खत्म होने लगे, क्या दोबारा से प्रचलन बढ़ रहा है? प्रचलन इसकी ज्यादा लाभ हो रही है, इसकी ज्यादा हो रही है लाभ। पहले खत्म हो रही थी, वो पत्थर वाली चाक से कर रहे थे, उसमें ज्यादा होती थी, कम होती थी। अब जब से ये आ गया इसकी आगे की मार्केटिंग बढ़ गई है। अच्छा, ये सरकार ने जो ये माटी कला मेला लगाया है इससे आपको या आप जैसे लोगों को कितना फायदा होगा? क्या फायदा हुआ है सर, तभी तो जैसे फायदा ही हुआ। जैसे हम लोग मेले में आते हैं, मेले में लोग हम लोग को सब कुछ करते हैं, रहना सहना सब कुछ, ये दुकान वगैरह आने के लोग आते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, इसी से एक दूसरे जानते हैं हमारा कौन ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। पॉट से ये दिए की डिमांड ज्यादा है। साल में पहले एक बार लगती, तो भी मतलब मैं स्टेट अवार्डी हूँ, मुझे प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी हूँ। दिल्ली के नया जो सांसद भवन है उसमें बना है, उसमें भी सम्मानित भी। यहाँ से मुझे योगी जी राजनाथ ये भी सम्मान भी किए हैं। इनका मेला करता है, कहीं भी लगता है मुझे बुलाते जाते रहता हूँ। संदीप प्रजापति। परिचय दीजिएगा, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मिर्जापुर चुनार से, हमारी कंपनी के नाम है लक्ष्मी डेकोरेटिव दिया क्रिएशन। हमारी फैक्ट्री जो है कि मिर्जापुर चुनार में है। प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा अपने बताइए, क्या बनाते हैं और क्या खासियत है? सर प्रोडक्ट में यह है सर कि हमारे जो दिवाली का आइटम है, हम दिया बनाते हैं, फैंसी दिया बनाते हैं। जैसे एक बार मैं दिए को मैं दिखाना भी चाहता हूँ एक बार के। ये देखिए सर, हमारे पास में बहुत सारी वैरायटियां के दीपक है सर, बहुत सारी वैरायटी के दीपक है। इसमें हमारे पास 300 वैरायटी है सर। दीपक तो सर बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी में बिल्कुल अलग रखना चाहता हूं ताकि हमारी दीपक से ही पहचान है। हमारी कंपनी का लक्ष्मी डेकोरेटिव दिया के नाम है। तो बिल्कुल हमारा जो आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 के मेरा प्रोडक्ट जाता है। बिल्कुल मेरी कलर और पेंट आप कहीं भी जाएंगे जो कि मेरा बिल्कुल अलग ही निकलेगा। चाहे दिल्ली चाहिए, चाहे कलकत्ता चाहिए, चाहे बिहार, चाहे एमपी, पूरे इस एरिया में जो है दिल्ली से कलकत्ता तक हमारे ऐसा कोई दीपक नहीं बनाता सर। अच्छा, ये सरकार को ये प्रोत्साहन आप लोग को दे रही है, जी, ऐसे मेले लगाए जा रहे हैं जी, इससे कितना आप लोग को फायदा है? और खास तौर से तब जबकि देखा जाता कि बीच में जो दिए का प्रचलन जो है वो खत्म हो गया था, जो देसी दिए थे, जो बनने वाले दिए थे, तो इससे कितना फायदा आप लोग को हो रहा है और सरकार की इस मुहिम को कैसे देखते हैं? सर जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को रोजगार को उन्होंने बहुत ही आगे बढ़ाया। माननीय राकेश सचांग जी और इन सभी लोग मिलके हम लोग को व्यापार, पहले एक समय था कि मिट्टी के दीपों को कोई पूछता नहीं था, आज के बाद इन लोग इतना प्रोत्साहन दिए हम लोग को, सारी जैसे कि डिजाइनिंग करने के लिए सिखाए और उसके बाद में बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बनाए।
हम लोग एक प्लेटफॉर्म से 15 से 20 लाख का बिजनेस कर लेते हैं सर। जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगता है वहाँ हम लोग अच्छे से अच्छे बिजनेस कर लेते हैं सर। सरकार की मुहिम से क्या आप लोग देश के बाहर भी अपना बिजनेस? हाँ जी सर, जो है कि सरकार के माध्यम से हम लोग आज के डेट में अपने 3 कंट्रियों में 3 देशों में मेरी सप्लाई है सर। यूएस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया सर। एक बार और अपना नाम बताइए। सर कंपनी का नाम लक्ष्मी डेकोरेटिव दिया क्रिएशन है। मेरा नाम बाबूलाल प्रजापति सर। देखिए, माटी कला बोर्ड के द्वारा दिवाली के पूर्व इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष हम लोगों ने और इसको जनपद स्तर पर भी हम लोग ले गए हैं। पूरे प्रदेश के 71 जनपद पर 3 दिवसीय और हमारे जो लखनऊ है यहाँ 10 दिवसीय आज से शुभारंभ हो रहा है और 30 तारीख को खत्म होगा। इसी तरह से कानपुर में भी हम लोग, झांसी और बनारस, ये 4 जगह हम लोग 9-10 दिवसीय मेला लगा रहे हैं। बाकी जनपद स्तर पर 3 दिवसीय, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग दिवाली के पूर्व लोग खरीदारी करते हैं और हमारे जो छोटे छोटे उत्पादक हैं इनको एक मंच मिल जाता है, एक बाजार मिल जाता है और हमारे ग्राहकों को भी तरह तरह के मिट्टी के बर्तनों का उत्पाद भी मिल जाता है। इसलिए इन मेलों पर बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है, बहुत अच्छी खरीदारी भी करते हैं और लोग मिट्टी के बर्तनों पर के उपयोग में पलट रहे हैं। अब बड़े से बड़े घरों पर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा है। मैं अपील करूंगा कि इस मेले में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और मिट्टी के बर्तन की खरीदारी करें, जिससे हमारे गांव गरीब के तमाम जो छोटे छोटे कारीगर उत्पादक हैं इनका भी जीवन स्तर ऊपर उठने का काम। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में से रात की बात सामने आ रही है, सिर्फ देखिए, कहीं गठबंधन न पहले था, गांठ पड़ी हुई है पहले, सब अपनी अपनी जगह पर लोग होशियारी दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता भी जानती है, वोटर भी जानता है कि तिबारा भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के बनाया। उत्तर प्रदेश में थोड़ी गड़बड़ी हुई लेकिन पूरी देश की जनता ने सरकार बनाई। योगी जी और मोदी जी की जो योजनाएं हैं आम लोगों के लिए है, गरीब कल्याण के लिए हैं और जन जन तक के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए लगातार ये दोनों नेता चिंतित रहते हैं और इसी तरह की योजनाएं बनती हैं। तो जनता भी जानती है, जनता कहीं गुमराह होने वाली नहीं है, न कहीं इनके गठबंधन पे, न कहीं पीडीए पर, और भारतीय जनता पार्टी का कमल 9 की 9 सीटों पर खिलने जा रहा है। संजय निषाद जी जो है उनको भी साथ में लेकर कोई नाराजगी नहीं है। संजय निषाद जी अभी आपको फूलपुर भी दिखेंगे, मझवा भी दिखेंगे, सब जगह वो दिखेंगे और हमारे सब सहयोगी पार्टी के लोग हैं, सरकार में मंत्री हैं और अपनी बात वो कहते हैं। अब अपनी सीटें को उन्होंने आवेदन किया है और पार्टी जो तय करेगी उस पर वो मान्य, कहीं कोई उनको गिले शिकवे नहीं। सीबीआई मामला ये था कि उनसे सवाल किया गया कि सीबीआई ने पिछले जो वक्तव्य दिया था कि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला आ रहा था तो उसमें आस्था दिख रही थी और इसी के चलते वो फैसला लेने का समर्थ हो पाए। जब ये सवाल पूछा गया तो रामगोपाल यादव ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो कि सीबीआई के लिए आपत्तिजनक है और कहा कि क्या मैं ऐसे कई लोग खड़े हों और तमाम बातें करते हैं तो क्या मैं उनको नहीं सुनूं? देखिए, अब वो क्या बयान दे रहे हैं ये आप उन्हीं से बात करिए। अब इस पे उनके बयान पे मैं क्या टिप्पणी करूं? वो बड़े नेता हैं, काबिल नेता हैं और उनके जो समझ में आ रहा है उन्होंने वो बयान दिया। अब आप खुद समझ सकते हैं उन्होंने क्या बयान दिया, क्या उनको कहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।